यही रात के 1 बज रहे थे। रामलाल की अचानक से नींद खुल गई थी, तो वो पानी पीने अपने रसोई घर में आया था। जैसे ही वो जाने लगा कि उसे एक आवाज आई। आवाज जैसे कोई कुछ कह रहा है। यह आवाज उसकी बेटी सिमरन के कमरे से आ रही थी। वो उसके दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाकर सुनने लगा, तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रही है। वो गुस्से से लाल पीला हो गया और दरवाजा खटखटाने लगा। वो इतनी तेजी से दरवाजा खटखटा रहा था कि उसकी आवाज सुनकर रामलाल की पत्नी और उनका बेटा नवीन भी आ गए। पापा, क्या हुआ? नवीन ने पूछा। रामलाल गुस्से से बोला, सिमरन अंदर किसी से बातें कर रही है। इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा के रख दी। ये सुनकर एक पल तो उसकी माँ और भाई को भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि सिमरन एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो बस अपने काम से काम रखती थी और दिन का ज्यादा समय वो पढ़ाई करती रहती थी। इसी वजह से उसने पूरे शहर में टॉप किया था। नवीन समझाता है कि जरूर कोई और बात होगी, पर रामलाल तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वो कहता है कि हम दरवाजा तोड़ देते हैं। तभी दरवाजा खुला। आंखें मलती हुई सिमरन आई। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी सो के उठी है, पर उसके पापा को लगता है कि वो नाटक कर रही है। क्या हुआ पापा? आप सब यहां क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना? सिमरन ने कहा, जिस पर उसके पापा सीधा कमरे के अंदर आते हैं और यहां वहां ढूंढने लगते हैं। कहां है वो जिससे तू बातें कर रही थी? एक काम कर, अपना फोन दिखा। सिमरन अपना फोन दिखाती है। कमरे में कोई नहीं था और फोन से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रही हो। सिमरन बिल्कुल उलझन में पड़ चुकी थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जिस पर उसके पापा सॉरी बोलकर चले जाते हैं। उन्हें ये यकीन था कि उन्होंने किसी ना किसी की आवाज सुनी थी, पर खैर वो चले जाते हैं। वहीं सिमरन की मां सिमरन को सब कुछ बताती है और कहती है, तू चिंता ना कर और आराम से सो जा। तेरे पापा को वहम हुआ होगा। वो भी बाहर निकलने वाली थी कि उसने भी पूरे कमरे को अच्छे से देखा, ऐसे जैसे उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही हैं। बाहर निकलते ही नवीन ने पूछा, मम्मी, आपको भी सिमरन पर भरोसा नहीं है? आप भी ऐसे उसके कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे कि जैसे सच में वो किसी से बातें कर रही हो। उसकी मां गंभीर होते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है नवीन। आज ना जाने क्यों सिमरन के कमरे में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा जैसे वहां कोई है, कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और। मुझे बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा था। कल मैं पूरे घर में गंगा जल छिड़कूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी, आप भी ना ज्यादा सोचते हो बस। नवीन समझाता है। फिर वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। सिमरन भी अपने कमरे में सो रही थी कि उसे बार बार एक आवाज आती है, ऐसी जैसे उसे कोई बुला रहा है, पर कौन वो समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन की सुबह हुई। सिमरन की मां नहा धोकर पूजा पाठ कर पूरे घर में गंगा जल छिड़कने लगी। पर जैसे ही वो गंगा जल लेकर सिमरन के कमरे में पहुंची तो उसे झटका सा लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने हाथ में गंगा जल लिया और एक कोने में मारा, जिससे उसकी बूंदें दीवार पर पड़ी। पर उसका रंग अचानक से गाढ़ा लाल हो गया, बिल्कुल खून जैसा। यह देख उसकी मां एकदम से डर गई। उसने एक और बार उसी जगह पर गंगा जल छिड़का, जो फिर से लाल हो गया और एक जोर सा झटका उसे लगा, जिससे वो नीचे गिर गई। सारे घर वाले आ गए और उसे उठाने लगे। जब उन्होंने पूछा कि हुआ क्या, तो सिमरन की मां ने गिरने की वजह बताई और उनके गिरने की वजह से लोटा भी जमीन पर गिर गया था, जिससे गंगा जल जमीन पर गिर चुका था। पर जमीन पर गिरने के बाद उसने अपना रंग बदल दिया था। वो गहरा गाढ़ा लाल रंग हो गया था, जैसे कोई खून, जिसे देखकर सब हैरान हो गई। मैंने कल कहा था ना, इस कमरे में कुछ ना कुछ है, सिमरन की मां ने कहा और राम करने लगी। रामलाल ये चीजें देखते हुए बोले, ये कैसे होगा?
मेरी बेटी पर ऊपरी साया कैसे आया? अब तो उसकी झाड़ फूक करवानी पड़ेगी। नवीन बस चुपचाप देख रहा था, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। सिमरन अभी तक सो रही थी। रामलाल जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर उसका जिस्म किसी भट्टी की तरह तप रहा था। सब चिंतित हो गए। उन्होंने उसे किसी तरह उठाया और बैठाते हुए पूछा कि तुझे हुआ क्या? वो बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। आंखों के नीचे काले खड्डे थे और चेहरे पर एक गुस्सा। बेटा, तुझे बुखार कब से महसूस हो रहा है? उसकी मां ने पूछा, जिस पर सिमरन कुछ न बोली, बस उसे घूरने लगी। उसने दोबारा पूछा, सिमरन बेटा बताओ। सिमरन ने अपनी आंखें बड़ी की और थोड़ा आगे बढ़ते हुए बोली, ए बुड्ढी चुप, वरना इसको मारने से पहले मैं तुझे मार दूंगी। सिमरन की आवाज बिल्कुल बदल सी गई थी। नवीन के पापा, ये हमारी सिमरन नहीं है, ये कोई और है। सिमरन की मां रोने लगी। नवीन उसके पास आया और बोला, सिमरन क्या हुआ है? ये तेरी आवाज को क्या हो गया? और ये तरीका कोई बात करने का? एक झटके से अपना सिर नवीन की ओर किया और अजीब सी भाषा में उसे कुछ बोलने लगी। फिर उसने अपने हाथ ऊपर किए और अपने नखूनों से खुद को नोचने लगी। उसकी चमड़ी छिलकर उसके नखूनों में फंसने लगी। उसके शरीर से खून रिसने लगा। नवीन उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे जोर से धक्का देती है और नवीन नीचे गिर जाता है। रामलाल नवीन को संभालता है। वो समझ गया था कि इसके अंदर कोई आम आत्मा नहीं है। सिमरन खुद को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई थी, तो सब मिलकर उसे बेड से बांध देते हैं। पर बेड से बांधने के बाद भी वो अभी भी जोर जोर से खुद की जीभ को काटने में लगी हुई थी, जिससे खून बहने लगा। ये सब उसके मम्मी पापा और भाई देख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया। उसे ऐसे हाल में देखकर सब रुआसे हो गई। वो बाहर निकलकर जल्दी से अपनी पहचान के पंडित को फोन मिलाते हैं और उन्हें बुलाते हैं। कुछ देर में ही पंडित जी आ गए। पहला कदम घर में रखते ही वो बोले, हे भगवान, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी शमशान में आ गए हैं। यहां तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने यहां कितनी आत्माएं हैं और हम उनके जमावड़े में फंसे हुए हैं। यह सुन सब डर गए। भागते हुए सिमरन की मां आई। पंडित जी कुछ करिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। जिस पर पंडित जी उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे और फिर कमरे में जाते हैं जहां सिमरन बंधी हुई थी। राम राम, इसे ऐसे क्यों बांधा है? ऐसे तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। सब पंडित जी को बताते हैं कि सिमरन खुद को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने उसे बांध दिया। पंडित जी समझते हैं और कुछ मंत्रों का जाप करते हैं। फिर हाथ में गंगा जल लेकर छिड़कते हैं, पर कुछ हो नहीं रहा था। हार मानते हुए वो बोले, पुत्र, ये रूहें बहुत ताकतवर हैं और ये संयोग नहीं है कि ये रूहें यहाँ आ गई हैं, बल्कि किसी ने इन्हें यहाँ भेजा है। किसने वो तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, जो भी है वो सब इसी कमरे में है। पंडित जी आसपास देखते हुए कहते हैं। रामलाल ने पूछा, पंडित जी अब क्या करें? अपनी बेटी को कैसे बचाएं? इसे बचाना कैसे है वो मैं नहीं जानता, पर मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो इसे बचा सकते हैं। वो एक बहुत शक्तिशाली सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। पंडित जी ने उन्हें उनका पता दिया और एक चेतावनी देकर गए, पर हां, जो भी करना है जल्दी से करना, वरना सूरज अस्त होते ही वो रूहें इस बच्ची को खत्म कर देंगी और फिर इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सुन सब बेहद डर गए। सिमरन को अपने साथ लेकर वो सब उन बाबा के दरबार की ओर जाने लगे। पंडित जी ने बताया था कि वो बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने उनकी भक्तियों से कुछ सिद्धि पाई है और वही है जो इसे बचा सकते हैं। बिना देरी किए वो उनके पास पहुंचे। उन बाबा जी ने जैसे ही सिमरन को देखा, उन्होंने बाकी लोगों को साइड में कर दिया और उन्हें आगे आने के लिए कहा। ये रूह इसके शरीर में कैसे प्रवेश कर गई? ये कोई संयोगिक तो नहीं है
किसी ने विधि के साथ इसके अंदर ये रूह भेजी है। फिर सिमरन के परिवारजनों को कहा कि आप सब भी बगल में हो जाइए और सिमरन को अकेला छोड़ दीजिए। उन बाबा ने अपनी आंख बंद करी और ध्यान करने लगे। इसी बीच सिमरन जोर जोर से चीख रही थी। वो यहां वहां भागने लगी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य घेरे में कैद हो चुकी है। एकदम से उन बाबा जी ने अपनी आंखें खोली। इस बच्ची के शरीर में किसने भेजा है तुझे? सिमरन बस चुपचाप खड़ी थी और बाबा जी की ओर देख रही थी। तभी बाबा जी ने सिमरन के भाई से कहा, पुत्र, जल्दी से अपने घर जाओ और इस पुत्री के कमरे में जाना। अलमारी खोलना तो दूसरे खाने के दाएं कोने में तुम्हें एक लाल रंग का कपड़ा दिखेगा जिसमें गांठ मारी हुई है, और जल्दी से जाओ उसे लेकर आओ। और सुनो, ध्यान से जाना, बाकी हमारा एक साथी तुम्हारे साथ रहेगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा। ये सब सुन सब लोग हैरान हो गए कि इनको इतना कुछ कैसे पता है। नवीन वहीं इंतजार करने लगा। तुम अब तक गए क्यों नहीं? बाबा जी, आपके वो साथी नहीं आए, बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं, नवीन ने कहा, जिस पर वो हंसते हुए बोले, मेरा वो साथी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, बस रक्षा करेगा। अब जल्दी से जाओ और सूरज छुपने से पहले लेकर आओ। नवीन भाग कर गया। वहीं सिमरन पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। तू जो भी है आज फंस गई। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच नहीं सकती, बाबा जी कहते हैं। नवीन थोड़ी देर में आ गया। अपने हाथों में वही छोटी सी कपड़े की गांठ लिए। उसमें कोई चीज रखी हुई थी। बाबा जी ने वो गांठ खोली और उसके अंदर जो भी था उसे पानी में डाल दिया। उसके अंदर कुछ मंत्रों का जाप किया और फेंक दिया। जानना चाहते हो इसमें क्या है? एक विधि होती है जिसमें किसी मृत शव को निकाल उस पर कई प्रकार की क्रियाएं कर उसे जला देते हैं और राख में बदल देते हैं। और किसी ने ऐसा ही किया है और उसी राख को इस पुड़िया में भरकर इस बच्ची के कपड़ों के बीच में रख दिया है, जिससे इतनी शक्तिशाली रूह इसके शरीर में प्रवेश कर गई। ये सब सुनकर वो हैरान हो गए। ये सब आपकी पड़ोसन ने किया है। उसे काला जादू आता है। उसे आपकी पुत्री से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उसकी पुत्री कभी अव्वल नहीं आई थी और इसलिए उसने ये सब किया। उन्होंने फिर सिमरन का झाड़ा किया और वो सब जाने लगे, जिस पर बाबा जी ने एक बात कही, सब लोग मेरी बात सुनो, भरोसा सिर्फ अपने परिवार पर ही करो। कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु खाने को दे या अपने घर में रखने को दे तो उसे रखने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि आजकल के वक्त में कोई छोटी छोटी बातों को लेकर भी अपने मन में एक ईर्ष्या पालता है, एक गुस्सा रखता है, जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। फिर वो आपके साथ कितना बुरा कर सकता है यह आप सोच तक नहीं सकते। बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो सब चले गए।